है और परिवार बहुत बिखर रहे हैं पूरे जगह पे। मुझे दुनिया के लोगों से बढ़कर अभी अपने प्रभु के भवन की ज्यादा चिंता है, कलीसिया की ज्यादा चिंता है, क्योंकि कलीसिया में भी परिवारों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पारिवारिक कंडीशन में बहुत ही बुरे हैं। जरूर चर्च में वो दूत है, इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुनना, चर्च में वो दूत है लेकिन घर में वो भूत है। चर्च में अन्य भाषा बात करते हैं, घर में अन्याय वाली भाषा बात करते हैं। मैं ये बता रहा हूं मसीह समाज की, जहां पर परमेश्वर को जानने वाले लोग भी परमेश्वर की आराधना मुंह से करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते हैं। और ये बहुत सारी बातें हैं। इसके लिए मैं 6 दिन का फैमिली सेमिनार करता हूं, जिसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आत्मा, प्राण और शरीर, इन सारी बातों को एक ही दिन में और एक ही साथ समझाना समय काफी नहीं होता है और लोग हजम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम इसको 6 दिन में और 2-2 दिन के भाग से हम करते हैं। लेकिन आज मैं केवल एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूं ताकि आप लोगों की भूख बढ़े। मुझे नहीं मालूम अभी जितने भी स्क्रीन में जुड़े हैं कितने शादीशुदा है और कितने अभी शादी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबकी स्क्रीन ऑफ है और डीपी बहुत सुंदर सुंदर लगा रखे हैं, तो ऐसा लगता है कि सभी कुंवारे बैठे हुए हैं। तो अगर आप ऑनलाइन है और आपका नेट अच्छा है तो थोड़ी देर के लिए आप अपने वीडियोस को ऑन करें ताकि आपको हम देख सके और वचन से हम कुछ बातों को आपके साथ बात करना चाहते हैं। ठीक है, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परिवारों के बारे में विशेष तौर से लिखा हुआ है। परिवारों के बारे में, क्यों परिवार के बारे में लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने परिवार की रचना की है, परमेश्वर ने ही परिवार को बनाया है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग परिवार को ना समझने के कारण अपने परिवार को देख रेख कर नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे और उसको जो है संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर बाइबल हम पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर जो है परिवार को बनाने वाला, परिवार से प्रेम करने वाला, परिवार को आशीष करने वाला, वो परिवार को चाहने वाला परमेश्वर है। वो पीढ़ियों को चाहता है और वो जब अपने बारे में बात करता है वो कहता है मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। वो पीढ़ी की बात कर रहा है, वो एक परिवार की बात कर रहा है, वो एक जनरेशन की बात कर रहा है। और बिना परिवार के कोई अगली पीढ़ी नहीं आती है। अगर पति पत्नी ना हो तो अगले बच्चे जो हैं वो वो नहीं आ सकते जो प्रभु के लिए होते हैं। तो इसीलिए परिवार बहुत ही एक विशेष बात होती है, जिसे समझने और समझाने में कई लोगों को 25-30 साल लग जाते हैं। शादी करके लड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन वचन से अगर हम सीखे, परमेश्वर का वचन कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग लाखों रुपए डाल के शादियां करते, करोड़ों रुपए डाल के शादी करते और 6 महीने नहीं टिक पा रही है शादियां। 3 महीने, 6 महीने, हनीमून में जाके मर्डर हो गया है। अभी तो केस इतने सारे आ रहे हैं कि अब क्या बताएं। लोग शादी से डरने लग गए हैं। लोग कहते हैं शादी बर्बादी हो गई है। और आजकल के हमारे जो जवान बच्चे हैं, चर्च में जब यूथ हमारे जो हैं, अब वो शादी नहीं करना चाहते हैं, वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं। 30 साल, 35 साल, 40 साल के जवान बच्चे कुंवारे बैठे हुए हैं। उनसे पूछो तो कहते हमें शादी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया में बहुत सारी ऐसी नकारात्मक घटनाओं को सुन लिया है, देख लिया है, जिससे उनका दिल घबराता है इसके लिए। लेकिन अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में क्या लिखा है, मैं आज की शाम आपके साथ ये 30 मिनट जो है, मैं 5 मुख्य बातों को बात करना चाहता हूं। ठीक है, और उसके लिए आइए निकाल ले इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय, उसकी 4थी आयत, इब्रानी 13 का 4। धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने वीडियो ऑन किया हुआ है और आप वचन लेकर बैठे हुए हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और बाकी लोग भी अगर संभव हो तो अपने वीडियो को ऑन करें ताकि हम देखकर बात कर सकते हैं, वरना मैं हवा में ही बात करने वाला हो जाऊंगा, है ना। तो आप लोग वहाँ स्क्रीन में है और नेट अगर आपका ओके है, इंटरनेट ओके है, तो जरूर वीडियो ऑन करिए ताकि हम देख सके। इब्रानी 13 का 4 क्या लिखा है? विवाह
सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। प्रभु के इन वचनों को हमने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा और बार बार सुनना चाहिए। क्या लिखा है? विवाह जो है, सब बातों में आदर की बात समझी जाए, सारी बातों में। हम दुनिया में जितनी भी बातों को देखते हैं, आज लोग पैसे के पीछे, पढ़ाई के पीछे, अपनी काबिलियता के पीछे, रिश्तेदारों के पीछे, सबके पीछे, उन सबसे बढ़कर अगर किसी चीज को आदर की बात समझी जानी चाहिए तो वो है विवाह, पवित्र विवाह, जो बाइबल के आधार पर हम देखते हैं परमेश्वर की ओर से रचा गया है। ये विवाह को क्यों हमें आदर करना चाहिए? आज दुनिया में बहुत सारे चुटकुले बने हुए हैं, इतने सारे चुटकुले हैं जो सिर्फ परिवार के ऊपर बने हुए हैं। चर्च में भी आज बहुत सारे लोग हैं जो विवाह को लेके मजाक उड़ाते हैं। एक बार एक पास्टर क्रूस के बारे में प्रचार कर रहे थे। जब वो क्रूस के बारे में प्रचार कर रहे थे तो क्रूस उठा के चलना चाहिए, हमें क्रूस उठा के चलना चाहिए। कितने लोग अपना अपना क्रूस उठा के चलते हैं? कई लोगों ने हाथ नहीं उठाया, तो उसमें एक भाई ने बहुत अच्छे से दोनों हाथ उठा के रखे। तो पास्टर ने बोला, बताओ तुम्हारा क्रूस क्या है? तो वो कहते, मेरी पत्नी है, मैं उसको उठा के चलता, वही मेरा क्रूस है। तो लोग आज कई विचारधाराओं से विवाह को आदर की बात नहीं समझते, विवाह को बोझ समझते, विवाह को तकलीफ समझते हैं। एक बार एक पास्टर ने एक और चर्च में, बहुत सारी घटनाएं मेरे पास में, 6 दिन भी हो तो कम पड़ जाता है हमारे सेमिनार में, लेकिन विवाह के बारे में जब बात करते हैं तो एक बार एक पास्टर प्रचार कर रहे थे अपने चर्च में, अपना बोझ प्रभु के पास लेकर आओ। कल हमारे चर्च में फास्टिंग प्रेयर है, अपना बोझ प्रभु के पास लेकर आओ। तो अगले दिन एक भाई बड़ी सी टोकरी उठा के लेकर आ गए चर्च में। सब लोगों ने सोचा क्या लेकर आ गए हैं ये भाई, तो टोकरी पकड़ के नीचे उतारा तो देखा उसकी पत्नी का हाथ मुंह पांव बांध के लेकर आया अपनी पत्नी को। तो पास्टर ने डांटा उसको, ये क्या है, ये क्या पागलपंती है? तो बोला, पास्टर साहब आप ही ने कहा था बोझ को लेकर आओ, मेरी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ मेरी पत्नी है। आज लोग अपने परिवार को कैसे देखते हैं? आप अपने परिवार को कैसे देखते हो? क्या अपने परिवार को आदर के योग्य देखते हो या बहुत ही समस्या के रूप में आप देखते हो, तकलीफ के रूप में देखते हो? आप अपने परिवार को कैसे देखते हो? अभी मेरे पास में बातचीत करने के लिए उतना पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन मैं जरूर सुनना चाहूंगा आपके विवाह जीवन कैसा चल रहा है जो शादीशुदा है। मेरे को 26 साल हो चुके हैं शादी के, 99 में मेरी शादी हुई और परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु ने हमें 2 सुंदर बच्चे दिए हैं। मेरा बेटा 24 साल का है, इंजीनियर है, बैंगलोर में भी जॉब कर रहा है, और मेरी बेटी भी जो है 23 साल की है, उसने भी आईआईटी बनारस से इंजीनियरिंग की है और अभी बैंगलोर में वो भी जॉब कर रही है। तो प्रभु ने हमें बहुत ही आशीषित परिवार दिया है। लेकिन जब मैं दूसरों को देखता हूं, उनके तकलीफों को सुनता हूं, तो ऐसा लगता है कि लोग आज तलाक देने को तैयार है, आज परिवार को छोड़ने को तैयार है। और घटना आज की नहीं है, उस जमाने से है जब चेले लोग थे। एक बार तो चेले लोग यीशु मसीह से ये पूछने चले गए, प्रभु हमें तलाक के बारे में और बताओ, मूसा ने कैसे कहा था तलाक दे सकते हैं, हमको भी जरा समझाओ तलाक देने के लिए क्या विधि है। और तब माता पिता बच्चों को लेकर आए थे। मत्ती 19वें अध्याय में लिखा हुआ है कि जब बच्चों को लेकर आए थे तो चेलों ने बच्चों को आने से मना कर दिया, क्योंकि तलाक का विषय वहां पे चल रहा था, तलाक के बारे में बातचीत हो रही थी। ये देखकर यीशु मसीह का बहुत गुस्सा आया, उन्होंने चेलों को डांट दिया। बाइबल में लिखा है कि यीशु क्रोधित हुए चेलों से। क्यों क्रोधित हुए? क्योंकि चेलों ने तलाक के बारे में सुनने के लिए बच्चों को यीशु के पास आने से मना कर दिया। बहुत सारे लोग आज अपने पारिवारिक पीड़ा को बता नहीं पाते हैं, कई लोग अपने समस्या को बता नहीं पाते, उनके घर का झगड़ा क्या है। लेकिन 5 बातें, ठीक है, हम अगर इन 5 बातों को समझेंगे तो सचमुच अपने परिवार को बहुत आदर करेंगे, अपनी शादी का आदर करेंगे, कभी शादी को कोसेंगे नहीं। छोटी छोटी बातों में घर में जब झगड़ा होता है तो पति पत्नी के बीच में ये डायलॉग शुरू हो जाता है,
जिस दिन से मेरी तुमसे शादी हुई है मेरी जिंदगी खराब हो गई, हम बर्बाद हो गए। मतलब अपने विवाह को कोसना शुरू कर दें। थोड़ा सा झगड़ा होता है तो सूटकेस पैक होना शुरू हो जाता है, हम जा रहे हैं अपने मायके में, तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे। मतलब शादी को सबसे पहले दांव पे लगा देते हैं। बल्कि होना क्या चाहिए मालूम है, शादी सबसे ज्यादा आदर की बात है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने विवाह को कभी भी गिरने नहीं देंगे। तो 5 बातें उसके लिए हमें समझना बहुत आवश्यक है कि विवाह को कैसे हम आदर के रूप में देखें। वाई वी शुड ऑनर द मैरिज, विवाह को क्यों हमें आदर करना चाहिए। नंबर 1, उत्पत्ति पहला अध्याय 26-27 में लिखा है, गॉड क्रिएटेड द मैरिज, परमेश्वर ने ही विवाह को सृष्टि किया है। ये जो डिजाइन जो शादी का है, किसी समाज, किसी देश, किसी जाति, किसी परंपरा, किसी व्यक्ति की सोच नहीं है, बल्कि परमेश्वर की सोच है। और उत्पत्ति 1:26-27 में ऐसे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की करके लिखा है। आप देखते हैं यहाँ पर कि ये जो पति और पत्नी को परमेश्वर ने डिजाइन किया, नर और नारी दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। हम एक दूसरे को चाहते हैं, हम एक दूसरे के बगैर रहना बहुत ही मुश्किल है। और आज ये समाज बिना शादी के साथ में रहना शुरू कर दिया, विवाह को छोड़कर लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया है। गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में, बैंगलोर में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, इतने सारे मेट्रो सिटीज में लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं बिना शादी के। चाहते हैं, चाहत है दोनों को एक दूसरे की, बट शादी को नहीं करना चाहते। बट विवाह बहुत ही आदर की बात है। बिना विवाह के साथ में रहना ये पाप है, बिना शादी के साथ में रहना ये व्यभिचार है। और यही परमेश्वर पर स्त्रीयोगामियों का न्याय करेगा करके हमने इब्रानियों में हमने पढ़ा। आज व्यभिचार बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है। मार्केट बहुत बढ़ गया, मोबाइल में अश्लीलता बढ़ चुकी है, नेट में बढ़ चुकी है। आज व्यभिचार का मार्केट दुनिया में बहुत बड़ा चल रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अपने परिवार का आदर नहीं कर रहे, इसीलिए बाहर जाके व्यभिचार ज्यादा हो रहा है। चर्च, हमें क्या करना है? हमें बहुत प्रार्थना करना है अपने परिवार को बचा के रखने के लिए, अपने परिवार को संभाले। या आज जितने भी स्क्रीन में जुड़े हुए हैं, आप अपने परिवार को आदर करिए, अपने परिवार को प्रेम करिए, अपने परिवार को संभालिए, क्योंकि शैतान परिवारों को तोड़ने में लगा हुआ है। अदन की वाटिका से ही उसने परिवार को तोड़ने की योजना बनाई। हव्वा को आदम से अलग करना है, उसका एक ही प्लान था। अदन की वाटिका में वो घुसा इसीलिए था, हव्वा को आदम से अलग करना। क्योंकि अगर हव्वा और आदम अलग हो गए, परमेश्वर का प्लान चौपट हो जाएगा, परमेश्वर का प्लान खत्म हो जाएगा। और यही शैतान चाहता था। और शायद इसीलिए आदम इतना बुद्धिमान था। आदम की बुद्धिमानी को मैं सराहता हूं कि उसने कहा, अगर मैं फल नहीं खाऊंगा तो हव्वा शायद मुझसे दूर हो जाएगी। उसने भी हव्वा के लिए खुद ही फल खा लिया, ताकि मैं, पति और पत्नी, हम दोनों साथ में बने रहे। वो हव्वा के लिए खुद गिर गया गड्ढे में, ऐसे मैं कहता हूं। बट इसमें क्या चीज है? परमेश्वर ने सृष्टि किया है परिवार को, और परिवार को जब हम देखते हैं, ये उसका स्वरूप है, ये उसकी इमेज है जो हमें संभाल के रखनी है। एक और वचन को हम पढ़ेंगे। जितने भी जवान हैं इसमें बड़े गौर से इस चीज को, वचन को निकाल ले। अभी कितने बैचलर हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम प्री मैरिटल काउंसलिंग अलग से करते हैं। पूरे दिन का सेशन होता है जिसमें जवानों को विशेष तौर से परिवार के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ये लव अफेयर, डेटिंग वगैरह में पढ़कर आज जवान बच्चे बर्बाद हो रहे हैं बहुत सारे। उनको बचाने के लिए और सही मार्ग दिखाने के लिए चाहिए कि परिवार परमेश्वर ही बना सकता है। नीति वचन 19:14 में क्या लिखा है? घर और धन पुरखाओं के बाग में आता है, परंतु बुद्धिमती पत्नी कहां से मिलती है?
यहोवा ही से मिलती है। परमेश्वर ने विवाह को रचा है और परमेश्वर हमारे लिए लाइफ पार्टनर को देता है। जीवन साथी जो है ये परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। घर और धन, डिग्रियां, पढ़ाई, नौकरियां सब दुनिया की है। ये सब दुनिया में आपको मिल जाएगा। आप खुद ढूंढ सकते हो, माता पिता ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक अच्छा जीवन साथी सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। तो इसमें मैं क्या बताना चाहता हूं, जितने जवान है बड़े ध्यान से सुने, शादी के लिए प्रार्थना करो। शादी के लिए प्रार्थना करो। मुझे नहीं मालूम कितने लोग, कितने जवान बच्चे शादियों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। आज हमारे जवान बच्चे, मैंने चर्च में सुना, मैंने कई यूथ मीटिंग लिया तो उसमें जवान बच्चे कहते हैं वो मोबाइल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आईफोन लेना है। अभी एक जवान बोला मैं आईफोन 17 के लिए प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि आईफोन 16 भी आउटडेटेड होने वाला। आईफोन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बाइक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, गाड़ियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नौकरियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप करो, सब चीज के लिए करो। हमारा पिता सब कुछ देने वाला पिता है। बट परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका शादी। पता है क्यों? क्योंकि आप अपने जिंदगी में 10 आईफोन खरीद कर भी, 10 फोन खरीद कर भी आप फेंक सकते हो, किसी को दे सकते हो, बेच सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। परमेश्वर बुरा नहीं मानेंगे। आप कितनी बार भी फोन चेंज करो, आप कितनी बार भी नौकरियां चेंज करो, परमेश्वर बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन शादी एक ही बार होती है, एक ही बार है। मृत्यु जब तक हमें अलग ना करे, हमें एक साथ में रहना है। इस इंपॉर्टेंट चीज के लिए कितनी बार हमारे जवान बच्चे प्रार्थना करते हैं। आज की शाम सभी जवान बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं, कितने जवान बच्चे शादियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप अपना थम्स अप दिखा सकते हो? या कोई रिएक्शन है जो दिखा सकते हैं? क्योंकि सबके स्क्रीन ऑफ है तो मैं देख नहीं पा रहा हूं। जो लोग ऑन है आपका धन्यवाद करता हूं। यस, थैंक यू। शादी के लिए क्यों प्रार्थना करना है उसके लिए मैं बता दूं। क्योंकि धन और जो भी इस संसारिक बातें हैं, घर और धन तो माँ बाप के द्वारा मिल जाएगा, लेकिन अच्छा जीवन साथी चाहिए सिर्फ परमेश्वर जोड़ सकता है। परमेश्वर ने आपके लिए एक सही साथी रखा हुआ है, ठीक है? वो साथी कहां पर है ये हमें भी नहीं मालूम। तो मैं उसको ऐसे बताता हूं समझाने के लिए। मेरा तरीका ये है, मैं कहता हूं अगर शादी के पहले अगर आप प्रार्थना करोगे तो थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ आप प्रार्थना करोगे, ठीक है? थोड़ा सा तो चेहरे में लाली आएगी, प्रभु मुझे थोड़ा अच्छा वाला देना, ढंग का देना। थोड़ा खुशी से प्रार्थना करोगे और अच्छी बात है, आप शादी के पहले आप अच्छे से प्रार्थना कर सकते हो, थोड़ा एक्साइटमेंट होगा। और अगर आपने शादी के पहले प्रार्थना नहीं किया, बड़े ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को, शादी के पहले अगर प्रार्थना नहीं किया तो शादी के बाद रो रो के फास्टिंग लेके प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रभु ठीक कर दे, अब तो उसको सुधार दे, अब तो उसको बदल दे, अब तो ठीक कर दे। आज बहुत सारे लोग इसीलिए इस प्रॉब्लम के साथ में भी प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि उनके पारिवारिक कंडीशन बहुत ही चैलेंजिंग है। मैं यूथ मीटिंग में इस चीज को कहता हूं, इट इज बेटर टू प्रिपेयर देन रिपेयर। इट इज बेटर टू प्रिपेयर देन रिपेयर। प्री मैरिटल काउंसलिंग इज ए प्रिपरेशन एंड फैमिली सेमिनार, कपल सेमिनार जो मैं करता हूं, इट इज ए रिपेयरिंग वर्कशॉप। इट टेक्स टाइम, बहुत समय लगता है। नया कपड़ा सीलना और पुराने कपड़े को उसको रीफिटिंग करने में बहुत डिफरेंस बात होता है। हम समझ सकते हैं इस बात को। तो इसीलिए जवानों के लिए स्पेशली, आज जितने जवान जुड़े हैं, मेरी ये प्रार्थना है आपके लिए, आप आज से बाकी सारी प्रार्थनाएं जो भी कर रहे हो करो, कोई बात नहीं, लेकिन टॉप में जो सबसे पहला होना चाहिए, प्रभु मुझे एक अच्छा जीवन साथी देना, मेरे लिए एक सही जीवन साथी देना जिससे हम आपकी इच्छा को पूरा कर सके। आपकी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है आपका जीवन साथी कैसा है, ठीक है? तो इसलिए उस चीज को ध्यान रखना। नंबर 1 हमने देखा, गॉड क्रिएटेड द मैरिज, केवल परमेश्वर ही उसको संभाल सकता है, इसीलिए नंबर 1। नंबर 2, क्यों हमें आदर करना चाहिए? बिकॉज इट इज ए कमांडमेंट ऑफ गॉड। ये प्रभु की इच्छा ही नहीं, आज्ञा भी है जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। उत्पत्ति 2:18 में हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। ये किसने कहा है अच्छा नहीं है?
अकेले रहना हम सोचते हैं अच्छा है, कुछ समय के लिए अकेलापन अच्छा लगता है, कुछ समय के लिए। लेकिन जब एक हफ्ता, एक महीना, एक साल निकल जाता है, अकेले रहना ये अखरता है, ये काटता है, और ये अकेलापन जो है डिप्रेशन में लेकर चले जाता है। आज बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड है क्योंकि वो अकेले हैं। परमेश्वर चाहता है हम विवाह को आदर करें। अकेला रहना समझदारी नहीं है, क्योंकि जहां पर अकेलापन आता है वहां पर शैतान का अटैक होता है। बाइबल में हमेशा जब भी व्यक्ति अकेला रहा है उसके ऊपर अटैक हुआ है। इसीलिए हमेशा हम परिवार की उस महत्वता को समझे जो बाइबल में लिखा है। शैतान और किसी काम के लिए नहीं आता, वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। वो देखता है घर कब खाली पड़ा हुआ है। जब घर खाली होता है तो 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है। ये किस बात को दिखाए मालूम है? घर खाली है, परिवार जुड़ा नहीं है, परिवार टूटा हुआ है, अलग अलग पड़े हुए हैं, खाली पड़ा हुआ है वो घर। आपका घर खाली मत रखिए। आपके घर में प्रेम हो, आपके घर में पति और पत्नी मिलकर बात करने वाला घर हो। ये प्रभु की आज्ञा है। वो जानता है अकेलापन में ही शैतान अटैक करता है। जब हव्वा अकेली थी बगीचे में, आदम कहीं और था, हव्वा कहीं और थी, शैतान घुस गया बीच में। जब हम अकेले रहते हैं तो शैतान बहुत ही चालाकी से अंदर घुस के आ जाता है। ये चीज बहुत समझना। और शैतान चाहता है हमको अलग करने के लिए ही, वो चाहता है कि तोड़ तोड़ के वो खत्म कर दे। बट देखिए परमेश्वर क्या चाहते हैं। वो कहते हैं परिवार बहुत ही विशेष बात है। मैं एक घटना आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यूहन्ना 4 अध्याय में सामरी स्त्री के बारे में लिखा है। हमें से बहुत लोग जानते होंगे उस कहानी को। जब वो पानी लेने के लिए घड़ा लेकर कुएं में गई थी, यीशु मसीह भी वहां पर गए हुए थे। चेले लोग खाना लेने के लिए शहर चले गए। सामरी की कहानी है ये। जब यीशु मसीह से बातचीत होती है, और घटना बहुत लंबी थी तो मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं कि जब वो औरत कहती है कि प्रभु मुझे ये जीवन का जल दे दे, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं अभी दे रहा हूं, बल्कि ये कहा पहले तो जाके अपने पति को लेकर आ। क्यों कहा? वहीं पर क्यों नहीं जीवन जल दे दिया? क्योंकि ये जो आज्ञा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परिवार को पहले लेकर चलने के लिए। वो औरत कहती है मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने कहा तू सच कहती है, तेरा कोई पति नहीं है। जो पहला था तूने छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया। ये जमाना आज खराब नहीं है, पहले से खराब चल रहा है, लेकिन आज बहुत ज्यादा खराब हो गया। सोदोम गोमोरा से भी बदतर एक समय आने वाला है आज इस धरती पे। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं जहां पे पाप बहुत ज्यादा फैल रहा है। सभी मैं विश्वासियों से आग्रह करता हूं, आज्ञा को महत्वपूर्ण समझे। विवाह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको संभाल के रखे। उस औरत को कहा जा तू अपने पति को लेकर। वो कहते नहीं अभी मेरा पति, मैं क्या करूं। एक अकेले जीवन में ऐसा ही होता है। जब हम अकेले हो जाते हैं हम अपनी इच्छा में चलने लगते हैं, बल्कि अपने परिवार को संभाल के रखे। प्रभु हमें सामर्थ दे, क्योंकि प्रभु परिवार को संभालना चाहता है। एक और आयत को हम उसी में पढ़ लेते हैं। उसने क्या कहा? सबोपदेशक 9:9 में क्या लिखा है? सबोपदेशक 9वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। ये क्या दिखाता है? ये प्रभु की आज्ञा कहती है सारा जीवन जो धरती में हम बिता रहे हैं ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ ही व्यर्थ है। पैसे के पीछे भागना, घर बनाना, ये बनाना, वो बनाना। हमें लगता है घर बना लेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं होते। गाड़ी ले लिया, नहीं, ये चाहिए, नहीं, नौकरी मिल गया, संतुष्ट नहीं। संतुष्टि इसमें नहीं है। संतुष्टि किसमें है? जब एक अच्छा परिवार होता है। जब परिवार अच्छा होता है, पति और पत्नी, बच्चे, जब परिवार मिलकर साथ में रहते हैं, माता पिता साथ में हैं, तो वहां पर एक संतुष्टि आती है। लिखा है अपने सारा जीवन, जो व्यर्थ का सारा जीवन है, अपनी पत्नी के संग में बिताना। क्यों?
क्योंकि इसी में तेरी सारा भाग छुपा हुआ है, यही तेरा भाग है। जो परिवार में खुश रहता है वो जिंदगी में सफल होता है। हमें से शायद बहुत लोगों ने ये कहावत सुनी होगी, हर सफल पुरुष के पीछे, किसी को आता है ये, हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ। यस, एक पत्नी का हाथ होता है। हर सफल पुरुष के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है। शादी के पहले तक मां का हाथ होता है, शादी के बाद पत्नी का हाथ होता है। पुरुष कभी सफल नहीं हो सकता बगैर पत्नी के, बगैर मां के और बगैर पत्नी के। इसलिए पत्नी अब कितनी समझदार है वो डिपेंड करता है, पत्नी कितनी बुद्धिमान है। इसलिए नीति वचन 14 के 1 में लिखा है, एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री क्या करती है, अपने घर को बर्बाद कर देती है। आप देख रहे हैं आप घर कितने बर्बाद हो रहे हैं। तो इसमें किसका हाथ है, किसको समझना है, दोनों को समझना है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं सिर्फ यहाँ पे बहनों के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं दोनों को बात कर रहा हूं। क्या हम अपने परिवार को महत्वपूर्ण समझते हैं? कितने पति लोग हैं जो इस सबोपदेशक 9वां अध्याय 9वीं आयत को समझते हैं? क्या लिखा है? अपनी पत्नी के साथ बिताना, आनंद के साथ बिताना, क्योंकि इसी में तेरे आशीष छुपी हुए। जो कुछ तो सूर्य के नीचे करेगा यही तेरा भाग है। परिवार में खुश रहोगे तो दुनिया में आपको सफलता मिलेगी। जो परिवार में झगड़ा करके बाहर जाता है दिन भर तकलीफ उठाएगा वो। इसीलिए शैतान क्या करता है, घर में लड़ाई करवाता है। घर में लड़कर जब एक पुरुष बाहर जाता है वो दिन भर अपसेट रहता है, काम सफल नहीं होता। तो एक पुरुष को सफल बनाना या उसको गिराना पत्नियों के हाथ में है। जब आपके पति घर के बाहर जाते हैं, क्या घर के बाहर वो खुशी से आप उनको विदा करते हो या लड़ लड़ के वो घर के बाहर जाते हैं? आप सोचिए कैसा है वो कंडीशन। आपकी सुबह कैसी होती है जब वो बेचारा या पति जब बाहर निकलता है। कई घरों में पति लोग लड़कर ही निकलते हैं। टाइम पे उनको खाना नहीं है, नाश्ता नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आपका घर कैसा है, ठीक है, लेकिन मैं आज तक करीब 15,000 घरों को मैंने फैमिली सेमिनार किया है। 15,000 घरों की कहानियों को मैंने सुना है। पिछले करीब 2011 से मैं ये फैमिली सेमिनार कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है 15 सालों का ये अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। कितने घरों में चिंता के साथ जाते, इसीलिए पति लोग टाइम पे घर वापस नहीं आते। कितने पति लोग टाइम पे घर वापस आते हैं? आप में से मैं पूछूं तो अभी मत बताइए, कोई बात नहीं, स्क्रीन पहला मीटिंग है, आप लोग ओपन नहीं होंगे, कोई बात नहीं, मैं उसको नहीं पूछूंगा। बट पति लोग टाइम पे घर नहीं आते क्योंकि वो कहते हैं घर जाके फिर कलेश होना है, फिर झगड़ा होना है। सुबह झगड़ के ही मैं निकला, हमेशा झगड़ती रहती है। जब देखो, ये मैंने नहीं कहा, ये सुलेमान भी कहता है। सुलेमान क्या कहता है? झगड़ालू स्त्री के साथ में रहने से अच्छा छत के कोने में जाके मैं रहूं। नीति वचन में लिखा है इस बात। सुलेमान भी परेशान था बेचारा, राजा होने के बावजूद वो कहता है छत के कोने में जाके मैं रहूंगा। क्यों नहीं रह सकता? एक पुरुष, बड़े गौर से सुनना, एक पुरुष पूरी दुनिया से लड़ सकता है, बस अपनी पत्नी से नहीं लड़ सकता। फिर से बताऊं, एक पुरुष पूरी दुनिया से अकेले लड़ सकता है, बस वो अपनी पत्नी से नहीं लड़ सकता। और जब पत्नी उसका साथ देती है तो पूरी दुनिया को जीत सकता है। इसीलिए पुराने जमाने में जो राजा लोग होते थे, युद्ध के लिए जाते थे, रानी तलवार लाके देती थी। भले ही कितने भी नौकर चाकर रहे, बाकी सारा काम वो देखते थे, लेकिन तलवार रानी लाकर देती थी। और क्या कहती थी मालूम है? तुम विजयी होकर वापस आओगे, तुम जीत कर वापस आओगे। वो रानी का जो एक शब्द है ना, वो राजा के लिए पावर मिलता है। यहां जितनी भी बहनें बैठी हैं, आपका पति जब सुबह ऑफिस जाए, काम पे जाए, कहीं पर भी जाए, आपके शब्द, एक शब्द काफी है उसका दिन अच्छा बनाने के लिए। और वहीं पर लड़कर अगर आपने भेज दिया बाहर, उसका दिन खराब हो गया।
इसीलिए लिखा है अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन, सबोपदेशक 9:9 में लिखा है, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना। कितनी पत्नियां अपने पति के लिए प्यारी पत्नी है, लड़ाकू पत्नी नहीं, झगड़ालू पत्नी नहीं, बल्कि प्यारी पत्नी। ये आपके ऊपर है। एक अच्छी प्यारी पत्नी बन के जब आप जियोगे, आपका पति डेफिनेटली शाम को घर टाइम पे वापस पहुंचेगा। ये एक न्यूज़पेपर का कटिंग में मैंने पढ़ा था, बहुत ही मजाकिया तरीके से लिखा हुआ था। लिखा था, भारत में सारी पत्नियों से नम्र निवेदन है। ये न्यूज़पेपर में आया था बहुत साल पहले। उसमें लिखा था कि सारी पत्नियों से नम्र निवेदन है, अपने अपने पति का ध्यान रखो, क्योंकि साधुओं की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है। साधु लोग कौन है? सब पत्नियों को छोड़कर गए हुए लोग ही बैठे हुए साधु बाबा बन के। एक बार एक भक्त साधु के पास में गया और जाकर कहते, बाबा मुझे मेरे परिवार में झगड़ा हो रहा है, शांति के लिए कुछ मंत्र बताओ। तो बाबा बोला, मुझे मालूम होता तो मैं बाबा क्यों बनता। आज बहुत सारे लोग अपने परिवार को शांति नहीं समझ पा रहे, इसीलिए घर छोड़ के निकल जाते हैं, पीते हैं, शराब पीते रहते हैं, बाहर घूमते रहते, टाइम पे घर नहीं जाते। तो दूसरी बात, क्यों हमें आदर करना चाहिए? मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा क्योंकि समय समाप्त होने जा रहा है। क्योंकि प्रभु की आज्ञा है, ये खाली परमेश्वर का सुझाव नहीं है, विवाह परमेश्वर की आज्ञा है। स्क्रीन में जितने भी लोग जुड़े हैं, प्लीज अपने विवाह को आदर करिए। रिस्पेक्ट योर फैमिली, रिस्पेक्ट योर फैमिली। आप अपने दूसरों के लिए अपने घर में झगड़ा मत करिए, पड़ोसी के लिए घर में झगड़ा मत करिए, रिश्तेदारों के लिए अपने अपने परिवार में झगड़ा मत करिए। कभी कभी हम दूसरों को मदद करते करते अपने परिवार को खत्म कर देते हैं, वो मत करिए आप। आपका परिवार परमेश्वर की ओर से मिला हुआ बड़ा वरदान है, उसको संभाल के रखें। प्रभु आपको आशीष दे। तीसरी बात, वाई वी शुड हॉनर अवर मैरिज। अपने विवाह का हमें क्यों आदर करना चाहिए? बिकॉज इट इज ए कवनेंट, ये एक वाचा है। हम सभी विश्वासी यहाँ पर जुड़े हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। विश्वासियों को समझना है कि हम वाचा का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो वाचा का परमेश्वर है। वो हमेशा वाचा बांधता है। उसने आदम के साथ वाचा बांधी, उसने नूह के साथ वाचा बांधी, उसने मूसा के साथ वाचा बांधी, उसने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। ही इज ए कवनेंट गॉड। और कवनेंट का मतलब होता है दोनों पक्ष की तरफ से एक पक्ष भी हटेगा तो वो तकलीफ होता है, और एक पक्ष भी होगा तो वो अपना पक्ष पूरा करना चाहिए। वो कवनेंट है। इसीलिए मृत्यु जब तक हमें अलग ना करे तब तक ये कवनेंट नहीं तोड़ना चाहिए। ये जो वाचा है उसे नहीं तोड़ना है। बाइबल में बहुत आयतें हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम एक आयत को पढ़ेंगे। हम में से कोई भी निकाल सकता है मलाकी की किताब 2 अध्याय उसकी 14 आयत को। कोई पढ़ना चाहेगा तो अच्छा है। मलाकी 2:14 पुराने नियम की आखिरी किताब है। मलाकी 2:14। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या यहाँ उसने क्या यस उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। ओके, थैंक यू। यहाँ पर क्या लिखा है इसको आप पूरा पढ़ना है एक और बार, ठीक है? घर में मीटिंग के बाद आप लोग फिर से पढ़ के देखिएगा कि परमेश्वर ने तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच में क्या हुआ है? साक्षी हुआ है। साक्षी हुआ है। परमेश्वर हमारा साक्षी बना है। शादी जब होती है पति और पत्नी के पीछे, दुल्हा और दुल्हन के पीछे परमेश्वर गवाह ठहरता है। बाकी दुनिया की सारी बातों में लोग गवाह बन सकते हैं, लेकिन शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें परमेश्वर गवाह बन जाते हैं, और उसमें विश्वासघात नहीं होना चाहिए। जब विश्वासघात शादी में होता है तो परमेश्वर वहां पे प्रसन्न नहीं होते हैं।
जब हमारा कवनेंट है उसको संभाल के रखना, यह हमारी जिम्मेदारी है। इसको हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्राथमिकता देकर हमें संभालना आवश्यक है। इसीलिए जो इस वाचा को तोड़ता है या जो अपने परिवार को आदर नहीं करता, उसकी प्रार्थना भी सुनी नहीं जाती है। बाइबल में हम इस बात को देखते हैं कि वचन के आधार पर जिन्होंने भी अपनी आशीषें मांगी है, कई लोगों को प्रार्थना सुनी नहीं गई है। हम निकाल लेंगे पतरस की किताब से, पहला पतरस को निकालेंगे, फर्स्ट पीटर, और उसमें एक विशेष बात जो लिखी है प्रार्थनाओं के बारे में कि क्यों नहीं हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती। कई बार हम जिस बातों को हम मांगते रहते हैं और वहां पर हमारे काम सफल नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है ना। हमें से सभी लोग निकाल सकते हैं पहला पतरस 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत। कोई पढ़ना चाहेगा तो पहला पतरस 3:7। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। ये जो पैसेज है पहला पतरस 3 अध्याय 1 से लेकर 6 तक पहले बहनों के लिए, पत्नियों के लिए बहुत सारी बातें लिखी है। और फिर 7वीं आयत में लिखा है वैसे ही है पतियों। वैसे ही मतलब जैसे मैंने पहले कहा है, वैसे ही है पतियों, अगर तुम पत्नियों के साथ में सही जीवन निर्वाह नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। आज कई परिवारों में क्या होता है, प्रार्थना की कमी नहीं है, कई परिवारों की बात कर रहा हूं, प्रार्थना की कमी नहीं है, परिवार की कमी है। एक मन नहीं है परिवार में, लड़के प्रार्थना करते हैं, पति अलग रूम में प्रार्थना कर रहा है, पत्नी अलग रूम में प्रार्थना करती है, लेकिन दोनों में प्यार नहीं है, दोनों में एक मन नहीं है, इसीलिए उनकी प्रार्थनाएं रुकी हुई पड़ी है। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर ने वाचा जो दी है, जब तक 2 लोग एक मन नहीं होंगे, बाइबल में लिखा है जब पृथ्वी में 2 लोग एक मन हो जाएंगे, स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। ये 2 लोग कौन है मालूम है? आपके घर की आशीष के लिए पति और पत्नी को एक मन होना पड़ेगा, तब आपकी आशीषें स्वर्ग खुल जाएगा। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। और मैं अपने जीवन के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं, शादी के 26 साल का अनुभव है। जब पति और पत्नी एक मन होते हैं, आपकी प्रार्थना बड़ी आसानी से प्रभु तक पहुंचती है और जवाब भी मिलता है, प्रभु सुनता है। लेकिन अगर पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, प्रभु उसको पेंडिंग लिस्ट में डाल के रखता है, वेटिंग लिस्ट में डाल देता है। तो इसीलिए ये वाचा का परमेश्वर है, जो इस वाचा को तोड़ेगा उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है। इसलिए वाचा का सम्मान करो, परिवार का सम्मान करो। चौथी बात, जल्दी मैं आगे बढ़ रहा हूं। चौथी बात, क्यों हमें विवाह का आदर करना चाहिए? बिकॉज गॉड केयर्स फॉर द मैरिज। परमेश्वर जो है परिवार की चिंता करता है, रखवाली करता है, वही संभालता है। यूहन्ना 10:10 जो हमें से सभी लोग अच्छे से जानते हैं, चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि वह जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु मसीह ने इस बात को कहा। शैतान आज परिवारों में घुस चुका है, चोरी कर चुका है, प्यार खत्म हो गया, शांति खत्म हो गई, खुशियां खत्म हो गई, अब घर काटने को दौड़ रहा है, घर में रहने की इच्छा नहीं होती। बट यीशु मसीह जब हमारे घर में आते हैं, वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आते हैं। और इस घटना को समझाने के लिए काना के उस विवाह मंडप की मैं याद दिलाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार एक मरे हुए को जिंदा करके नहीं किया। पहला चमत्कार यीशु मसीह ने अंधे को आंखें देकर नहीं किया, मुर्दे को जिला के नहीं किया, दुष्ट आत्मा निकाल के नहीं किया। ये सब यीशु ने बाद में किया चमत्कार। पहला चमत्कार क्या किया? शादी में एक परिवार को टूटने से बचा लिया, एक विवाह को टूटने से बचाया। वहां पर उन्होंने क्या किया? पानी को दाखरस बना के एक ऐसा चमत्कार किया ताकि शादी टूट ना जाए।
मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह को आप अपने घर में स्थान देते हैं, अपने विवाह में स्थान देते हैं, तो बाइबल में लिखा है वो आपके घर को बनाएगा। आपके जीवन में जो कुछ घट गया है, चाहे शैतान क्या चोरी किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर वो हर चीज को आपको लौटा सकता है। आमीन। आपके परिवार में खुशियां लौटा सकता है, परिवार में अनुग्रह दे सकता है, परिवार की आशीषें दे सकता है। बट शर्त यह है, कंडीशन यह, टर्म एंड कंडीशन यह है, क्या आप अपने विवाह का आदर करते हो? तो जरूर होगा। और पांचवी और आखिरी बात बता के हम प्रार्थना करेंगे। Why we should honor the marriage? Because it is God who complete the marriage. केवल परमेश्वर ही परिवार को पूर्ण कर सकता है। भजन संहिता 127 का एक, जो मैंने सबसे पहले कहा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उनके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। इसका मतलब आप परमेश्वर को अनुमति दे अपने घर में काम करने के लिए। फैमिली प्रेयर, फैमिली ऑल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके परिवार की वेदी कैसी है? क्या आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना होती है? अगर पति और पत्नी एक मन के साथ में है, आप एक साथ में बैठ के दुआ करो। हो सकता है एक उद्धार नहीं पाया, आप अकेले उद्धार में आएंगे, कोई बात नहीं, तो आप अकेले प्रार्थना करो। बट अगर पति और पत्नी उद्धार में आए हैं तो दोनों मिलकर प्रार्थना करने से क्या होता है? परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता है। वहां पे परमेश्वर उसको पूर्ति करता है। परमेश्वर आपके घर को बनाने के लिए वो तैयार है। परमेश्वर कहता है मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें मैं तुम्हें बताऊंगा जो तुम आज नहीं जानते। परमेश्वर आपके परिवार को बनाने के लिए वो तैयार है। क्या आप परमेश्वर को बुलाने के लिए तैयार हो अपने घर में? आप दुनिया की सारी बातों को बाद में प्रार्थना में रखो, अपने परिवार को पहले रखो। प्रभु तू मेरे घर को बना, मेरा घर प्रभु आपके योग्य बनने पाए, मेरे घर में प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए, मेरे घर में परमेश्वर आपका राज्य आए। जब आप परमेश्वर को अपने घर ओपन करके दोगे, वो आपके घर में काम करेगा। यीशु मसीह कभी आपके घर में जबरदस्ती नहीं घुसेंगे। वो दरवाजे पे खटखटाने वाला परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देखो मैं द्वार पर खड़े होके खटखटाता हूं। वो तोड़ के आने वाला परमेश्वर नहीं है। वो जबरदस्ती आपके घर में नहीं घुसेगा जब तक आप अनुमति नहीं देंगे। और अनुमति का मतलब होता है आपको उनका इंतजार करना है। वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए आप रोज फैमिली प्रेयर करो, मिलके आप प्रार्थना करो, और वहां पर आप देखोगे प्रभु कैसे काम करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां 2 या 3 उपस्थित हो। तो जब आपके घर में 2 या 3 लोग भी हो जाएंगे ना, प्रभु आने को तैयार हो जाता है। तो इसीलिए क्या करो, घर का माहौल बनाओ, अच्छा माहौल बनाओ। घर में खुशियां ऐसे तैयार करो कि लोग खुशी खुशी प्रार्थना के लिए आके बैठने वाले होने पाए। मूड खराब करके प्रार्थना में मत बैठाओ। लड़ाई झगड़ा करके डांट डपट करके बैठो, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। ये दबाव में डाल के प्रेशर में प्रार्थना नहीं होती। क्रिएट ए गुड एटमॉस्फेयर। एक अच्छा वातावरण घर में बनाओ, खुशी के साथ बैठो और प्रार्थना करो। देखो स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। आमीन। तो ये 5 बातों के साथ आज मैं यहाँ पे रोकता हूँ और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हमारे पास में और 2-3 मिनट हैं तो वो भी हम करेंगे। पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्यारे पिता, आज की शाम मैं धन्यवाद करता हूँ स्क्रीन में जितने भी लोग जुड़े हैं पिता, भाई बहन जवान लोग, प्रभु सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी इस पूरी कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु इन्हें बहुत ऐसे आशीष दें, इनके परिवारों को विशेष तौर से आप एक स्वस्थ परिवार बनाए, एक तंदुरुस्त परिवार बनाए, एक हेल्दी फैमिली होने पाए, ताकि परमेश्वर पति पत्नी बच्चे माता पिता पूरा घर का एटमॉस्फेयर प्रभु जी एक छोटा स्वर्ग जैसे होने पाए। It's like a small heaven on earth. Lord, I pray that you bless them. मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप इन्हें बहुत ऐसे आशीष दें। इनके घर में अगर जो भी कमियां है उसे दूर करिए। अगर कोई बीमार है तो यीशु के नाम से वो चंगा होने पाए। अगर घर में कोई प्रभु जी किसी प्रेम की कमी है तो प्रभु चमत्कार करिए, वहां प्रेम आने पाए, शांति आने पाए, खुशियां आने पाए, और प्रभु आपकी महिमा वहां पर होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद। और भी प्रभु सीखने के लिए सबको सहायता करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। ओके।